जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। जी हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की जो खोज की थी वो कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 में किया था और 1930 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए, रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। आपने देखा होगा कि एक मनुष्य का रक्त दूसरे मनुष्य के रक्त से भिन्न होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण मनुष्यों में रक्त जो है भिन्न होता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? तो ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का एंटीजन है, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? एक एंटीजन है और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग के बारे में। देखिए, ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। यानी इन सभी वर्गों की खोज जो है कार्ल एंड स्टीनर ने ही किया था, ठीक है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि रुधिर वर्ग वी की खोज किसने किया था? तो भाई समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने किया था, तो रुधिर वर्ग बी की भी खोज उन्होंने किया था। एक बार पूछा था रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने किया था? तो कार्ल एंड स्टीनर ने ही किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, ठीक है ना। देखिए, रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। एंटीजन किस में पाया जाता है? यहाँ से प्रश्न भी बनाते चलते हैं। एंटीजन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है या प्लाज्मा में? तो एंटीजन जो है आरबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? वो प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक। देखिए, रुधिर वर्ग ए किसे कहते हैं? ठीक, रुधिर वर्ग ए उसे कहते हैं जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है, उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं, ठीक। रुधिर वर्ग बी किसे कहते हैं? जिसमें एंटीजन केवल बी और एंटीबॉडी केवल ए पाया जाता है, उसे रुधिर वर्ग बी कहते हैं, ठीक। रुधिर वर्ग ए बी या रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही भी कहते हैं। तो रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है ना। और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है, इसीलिए रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं, ठीक है ना। ये सभी वर्गों को रक्त दे सकता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिश्लेषण क्या है, ठीक है ना। यानी एग्लूनेशन क्या है, अभिश्लेषण, ठीक है ना। देखिएगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा हो जाए तो रक्त चिपचिपा हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को अभिश्लेषण या एग्लूनेशन कहते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम आरएच तत्व की, यानी कि आरएच फैक्टर की। देखिए, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने 1940 में किया था और इन्होंने जो इसका अध्ययन किया था वो रीसस नामक बंदर पर अध्ययन किया था, ठीक है ना। आरएच तत्व है क्या? तो ये एक प्रकार का एंटीजन है। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है, ठीक है ना। आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकता है, आरएच नेगेटिव वाला आरएच नेगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता है, ठीक। अगला पॉइंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस क्या है, ठीक है। देखिए, ये क्या है? देखिए, अगर पिता का रक्त जो है आरएच पॉजिटिव है और माता का रक्त आरएच नेगेटिव है, तो उससे होने वाले शिशु की जो मृत्यु है वो गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा पहले संतान पर लागू नहीं होता, लेकिन उसके बाद वाले संतान पर लागू होता है। तो ये हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ठीक है ना। तो ये थे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।